दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उनके बल्ले पर आग लगी हो। एक के बाद एक चौके छक्के और स्कोर बोर्ड दौड़ता चला गया। आखिर में उन्होंने भारत के खिलाफ बना डाले पूरे 317 रन। दर्शकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं और भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सा छा गया, मानो किसी ने उम्मीद की रोशनी बुझा दी हो। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। प्रतिका रावल, हरलीन देओल और यहाँ तक कि कप्तान हरमनप्रीत कौर सभी 100 रन के भीतर ही पवेलियन लौट गईं। दर्शकों के दिल टूट चुके थे। शायद ये हार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। लेकिन दोस्तों, तभी मैदान पर आई वो लड़की जो जब भी बल्ला उठाती है तो इतिहास खुद खड़ा होकर ताली बजाता है। स्मृति मंधाना। उन्होंने हार नहीं मानी। उनके हर शॉट में जिद थी, हर रन में जुनून था और हर सांस में यह भरोसा था कि भारत हार नहीं मानेगा। मंधाना ने ऐसा तूफानी शतक जड़ दिया कि इंग्लैंड की गेंदबाजी उड़कर बिखर गई। वो खेल रही थी बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, जैसे मानो कह रही हूँ, अब खेल मेरी शर्तों पर होगा। उनके साथ मैदान पर उतरी ऋचा घोष। कम उम्र लेकिन हौसला स्टील का। उन्होंने मंधाना का साथ दिया और मुकाबले को धीरे धीरे उस मोड़ तक पहुंचाया जहां रोमांच अपने चरम पर था। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 24 रन, सिर्फ 6 गेंदों में। सामने थी इंग्लैंड की घातक गेंदबाज और स्ट्राइक पर थी मंधाना। पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे बैठी थी। और फिर दोस्तों, जो हुआ, रोंगटे खड़े हो गए सबके। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा मुकाबला। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और इंग्लैंड महिला का मैच देखकर खुश हो तो वीडियो दिल से जरूर लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होलकर स्टेडियम का माहौल कुछ अलग ही था। सूरज जैसे थोड़ा और तेज चमक रहा था। हवा में एक अनकही उम्मीद थी और दर्शकों की आंखों में सिर्फ एक ख्वाब। भारत की बेटियां आज कुछ बड़ा करने वाली हैं। वर्ल्ड कप का ये रोमांचक मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये गर्व, हिम्मत और इरादे की कहानी थी। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर जैसे ही इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वो मुस्कान, वो आत्मविश्वास, मानो कह रही थी, आज इतिहास लिखा जाएगा। इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर उतरी एमी जॉन्स और टमसीन ब्यूमाउंट। दोनों ने शुरुआत से ही भारत की गेंदबाजी पर हमला बोल दिया। रेणुका ठाकुर, पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाजों ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी उस दिन किसी और ही मूड में थी। हर गेंद पर चौके, हर ओवर में रन बरस रहे थे। भारतीय खेमे के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन तभी मैदान में गूंज उठा एक जोरदार शोर। रेणुका ठाकुर ने 53 के स्कोर पर एमी जॉन्स का विकेट उखाड़ फेंका। वो पल मानो पूरे मुकाबले की दिशा बदल गया। स्टेडियम के हर कोने से आवाज आई, भारत, भारत, भारत। हालांकि टमसीन ब्यूमाउंट का बल्ला अब भी खामोश नहीं हुआ था। वो आत्मविश्वास से भरी थी। हर शॉट में दम था और 78 रन की शानदार पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन एक बार फिर रेणुका ठाकुर ने उन्हें पवेलियन भेजकर भारत को राहत दी। उनके चेहरे की मुस्कान, वो गर्व से उठे हुए हाथ, पूरे देश के क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का पल बन गया। इसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी पड़ी, मगर कप्तान नेट सीवर ब्रंट का बल्ला आग उगलने लगा। वो हर गेंद पर नपे तुले शॉट लगा रही थी, जैसे पूरी इंग्लैंड टीम उनके कंधों पर सवार हो। उन्होंने अकेले दम पर खेली एक 118 रन की शतकीय पारी, जिसने भारत के माथे पर पसीना ला दिया। सोफिया डंकली ने 17 रन जोड़े और हेमा लंबोर्गिनी ने 78 रन ठोकते हुए इंग्लैंड को 317 रन तक पहुंचा दिया। भारत के सामने अब था 318 का पहाड़, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। भारत की गेंदबाजी में सबसे सफल रहीं रेणुका ठाकुर, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। चारणी ने भी 2 सफलताएं हासिल की। लेकिन अब सारा दारोमदार था भारतीय बल्लेबाजों पर। क्या भारत की बेटियां इस 318 के विशाल लक्ष्य को चढ़ पाएंगी? पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा और साथ ही एक उम्मीद तैर रही थी। अब सब कुछ इस बल्लेबाजी पर निर्भर था। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत हुई स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के साथ। मंधाना का पहला शॉट ही बता गया था कि आज वो किसी और ही लय में है। ऑन ड्राइव, कवर कट, हर दिशा में रन बरस रहे थे। हर बॉल के साथ बढ़ता हुआ आत्मविश्वास और दर्शकों की बढ़ती हुई उम्मीदें। लेकिन तभी इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने मुकाबले की मैच में नया ट्विस्ट ला दिया। एक खतरनाक बाउंसर और प्रतिका रावल 27 रन बनाकर आउट। भारत को लगा पहला बड़ा झटका। वो झटका टीम इंडिया को कुछ पल के लिए हिला गया, लेकिन मंधाना की आंखों में अब एक आग जल चुकी थी। तभी मैदान पर उतरी हरलीन देओल, शांत, संयमित और दृढ़ निश्चयी। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को फिर से संभालना शुरू किया। मंधाना के बल्ले से चौके छक्के निकलने लगे और उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो कह रही हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली। दूसरी ओर हरलीन देओल ने भी अपनी लय पकड़ ली थी। सिर्फ 23 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी को झकझोर दिया। मैदान में हर तरफ सिर्फ एक ही शेर, एक ही शब्द गूंज रहा था, भारत, भारत, भारत। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया। लेकिन जैसे ही हरलीन देओल का विकेट नेट सीवर ब्रंट ने झटका, मैदान का माहौल फिर बदल गया। इंग्लैंड की टीम को नई जान मिली और भारत की ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा फैल गया। लेकिन मैच यहाँ खत्म नहीं हुई। अब मैदान पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर, और जहाँ हरमनप्रीत होती हैं, वहाँ उम्मीद कभी मरती नहीं। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा शॉट
गाया मानो पूरी दुनिया को बता दिया हो ये मैच अधूरी नहीं रहेगी। उधर स्मृति मंधाना ने अपना शतक पूरा कर लिया था। चेहरे पर चमक, आंखों में संतोष और दिल में जीत का यकीन। हरमनप्रीत और मंधाना अब भारत की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। उनके बीच की साझेदारी में जो तालमेल था वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो देशभक्ति, जज्बे और हिम्मत की परिभाषा थी। हर रन के साथ बढ़ रहा था रोमांच और हर शॉट पर दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरा मैदान अब सिर्फ एक ही चीज महसूस कर रहा था, जीत की महक, भारत की जीत की महक। दोस्तों, जब मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचा तो मैदान की हर सांस थमी हुई थी। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने स्कोर को मजबूती से आगे बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही मैच अंतिम ओवरों के करीब पहुंचा, किस्मत ने एक करवट ली। 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर का विकेट गिर गया। उन्होंने टीम के लिए शानदार 47 रन बनाए, पर उनका आउट होना टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं था। दर्शकों की उम्मीदें थोड़ी डगमगाईं, मगर अब मैदान पर उतरी जमैमा रॉड्रिग्स। सभी की नजरें उन पर टिक गईं, लेकिन अफसोस, इस बार जमैमा का बल्ला नहीं बोला। वो मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और जैसे ही उनका विकेट गिरा, पूरा जिम्मा अब ऋचा घोष पर आ गया। स्टेडियम में माहौल एकदम बिजली की तरह तड़प उठा था। अब मैदान पर थीं दो बहादुर योद्धा, स्मृति मंधाना जो पहले से ही अपने बल्ले से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा चुकी थीं, और दूसरी तरफ ऋचा घोष जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, भारत को जीत दिलाने का। अब मुकाबला अपने चरम पर था और रोमांच की लहर हर गेंद के साथ बढ़ती जा रही थी। अंतिम ओवर आ चुका था। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 24 रन। सामने थी इंग्लैंड की सबसे घातक गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन। पूरा मैदान खामोश, बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। पहली गेंद सोफी ने बाउंसर डालने की कोशिश की, लेकिन स्मृति मंधाना ने उस गेंद को इतनी खूबसूरती से पुल किया कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। शानदार छक्का। भारत के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। अब मैच में चाहिए थे 5 गेंदों पर 18 रन। अगली गेंद पर मंधाना ने फिर जाल बिछाया। उन्होंने सोफी को यॉर्कर डालने का इशारा दिया और सोफी ने वही किया, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। मंधाना ने बिना देर किए स्ट्रेट ड्राइव खेला, चौका। अब भारत को 4 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी बिखरने लगी थी। तीसरी गेंद पर मंधाना ने जैसे तूफान ला दिया, बैकफुट पर आई और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का ठोक दिया। अब स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। भारत को अब 3 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में आखिरी गेंद फेंकी जाने तक कुछ भी तय नहीं होता। चौथी गेंद पर मंधाना पूरी तरह चूक गई। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्टेडियम में सन्नाटा। अब बची थी 2 गेंदें और चाहिए थे 8 रन। 5वीं गेंद आई। मंधाना ने शॉट मारा, लेकिन सीधा फील्डर के पास। दोनों बल्लेबाजों ने बिजली जैसी तेजी से दौड़ लगाई और 3 रन चुरा लिए। अब मैच आखिरी सांस पर था। 1 गेंद 5 रन और स्ट्राइक पर थी ऋचा घोष। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से उठ चुका था। टीवी पर हर दर्शक की नजर टिक गई थी। सोफी एक्लेस्टोन ने रन अप लिया, गेंद फेंकी और ऋचा घोष ने डीप मिड विकेट के ऊपर से ऐसा शॉट मारा कि गेंद आसमान चीरती हुई बाउंड्री के पार जा गिरी। छक्का। भारत ने मुकाबला जीत लिया और वो भी अंतिम गेंद पर। मैदान में जोश का विस्फोट हो गया। खिलाड़ी एक दूसरे की बाहों में झूम उठे। दर्शकों की आंखों में खुशी के आंसू थे। स्मृति मंधाना ने इस मैच में 123 रनों की अद्भुत पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने 52 रन बनाकर जीत की पटकथा लिखी। इस रोमांचक जीत ने साबित कर दिया कि भारतीय महिला टीम केवल खेल नहीं खेलती, वो दिलों पर राज करती है। दोस्तों, वाकई ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये जज्बे की, आत्मविश्वास की और उस भरोसे की जीत थी जो भारत की हर बेटी में है। तो अब सवाल आपसे, इस जबरदस्त प्रदर्शन के लिए आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आज मैदान पर इतिहास लिखा गया है और उस पर भारत का नाम चमक रहा है।